बैठने के बाद क्या क्या होगा केंद्र के उस पे उदयवान जी ने तफसील में आपको बता दिया, विस्तार से बता दिया। किसान का क्या होगा, महिलाओं का क्या होगा, युवाओं का क्या होगा, सब बता दिया। ये गांव धनाना गांव, ये इलाका किसान मूवमेंट का लीडर है भाई, मेरे को मालूम है। किसानों की लड़ाई लड़ना जानता है ये गांव, मैं भी साथ रहा इनके। तो ये फैसला जो है एमएसपी का, ये सरकार तो कहती है 2022 में हम आमदनी दुगनी कर देंगे। किया क्या, लागत दुगनी कर दी। 2014 में के डीजल का भाव था, के खाद का था, के कीटनाशक दवाई का था, आज क्या था, एमएसपी भी मिलती। तो ये तो हमने फैसला कर दिया, मेरी कमेटी की थी, हमने फैसला किया कि किसान को कानूनी जो है हम हक देंगे, एमएसपी का स्वामीनाथन का भाव देंगे और हर हिसाब से किसान को मजबूत बनाएंगे। ये बात। अब सवाल आया, एक बात सारे से पूछता हूँ, मैं हर जगह पूछता हूँ, भाई हरियाणा में जो इस चुनाव के बाद सरकार बननी है, कौन सी पार्टी की सरकार बननी चाहिए, आपसे पूछता हूँ। ये आवाज पूरे हरियाणा की है, पूरे हरियाणा की आवाज है। क्यों है ये आवाज? क्योंकि 2014 में जब हमने सरकार छोड़ी ना, हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में, खेल और खिलाड़ियों में नंबर 1 था पूरे हिंदुस्तान में। आज 25 नंबर 1 हो गया 10 साल में। बेरोजगारी में, अपराध में, और भाई खेल और खिलाड़ियों में तुम देख ली, हमारी पहलवान बेटियां जिन्होंने देश में नाम रोशन किया, उनके साथ क्या सलूक किया गया जंतर मंतर में, आज तक उनको न्याय नहीं मिला। तकलीफ है इन बातों की। इस वास्ते 36 बिरादरी मन बना चुकी है, कांग्रेस की सरकार बनेगी। अब सवाल आएगा कि भाई कांग्रेस की सरकार बन जाएगी, जयप्रकाश जी यहाँ से एमपी बन जाएंगे, तो कांग्रेस क्या करेगी? इनने तो कुछ करा नहीं। तो 5-7 मोटे मोटे, जल्दी है मेरे को, 5-7 मोटे मोटे फैसले बता रहा हूँ जो सरकार बनते करेंगे। एमएसपी यार ये तो केंद्र करेगी, हम भाई सरकार बनते ही पहला फैसला करेंगे, अपने बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपये महीने करूंगा, और गरीब आदमी का 300 यूनिट बिजली माफ करेंगे महीने का। और जो गैस का सिलेंडर है ना, जो 400 का था 2014 में, आज हो गया 1,000-1,200 का, ये भाई 500 से ज्यादा इसकी कीमत नहीं होगी। और जो कौशल रोजगार निगम बना के जो हमारी युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ना, ठेके पे नौकरियां दे रहे हैं, भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया, पक्की भी नौकरी नहीं दे रहे, ना रिजर्वेशन है उसमें, जब मर्जी लगा लो जब मर्जी घटा दो। इसका नतीजा ये हुआ 2 लाख पक्की नौकरी खाली है आज हरियाणा में। हमारी सरकार बनेगी तो 1 साल के अंदर अंदर 2 लाख बच्चों को हम नौकरी देंगे भाई हरियाणा में। इसी प्रकार से 100 गज के प्लॉट हमने 4 लाख दिए गरीब आदमी को, और 10 लाख पानी की टंकी दी, टूटी दी। भाई पूरा हल्का बैठा, गाँव बैठे। यूँ बता दो भाई, इनमें एक गंज भी दिया किसी को? कोई टंकी दी हो, टूटी लाई हो, ये टूटी करता हो, टूटी पाड़ने वाली सरकार है आज, टूटी लाने वाली पड़ा। हम फिर वो स्कीम लागू करेंगे, अब फिर 100 गज के प्लॉट भी देंगे, साथ 2-2 कमरे का मकान भी बनाएंगे। बाकी आप खिलाड़ियों का पूरा सम्मान करेंगे। जो हमारी नीति थी, पदक लाओ पद पाओ, हमारे को गर्व है। इस गाँव की तो लड़की अपनी वाइट मेडल लेकर आई है, पूरा नाम ऊंचा किया है, उनका मान सम्मान करेंगे हम। इसी प्रकार से भाई जो है कर्मचारियों का ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। अपराध का देख रहे हो आप, डाके पड़ रहे हैं और फिरौतियां मांगी जा रही हैं। भाई 2004 में भी ऐसा ही माहौल था। 5 में मैं बना था, बनते मैंने कह दिया था बदमाशों को, या तो बदमाशी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो। याद हो रहा आपका? आज फिर कहने जा रहा हूँ, बदमाश सामने हरियाणा में रहते, ठीक है ना। तो एक बात है, एक फैसला कर लें। तो हमारे अंदर जी ने क्या किया भाई, संविधान बचाने की लड़ाई है, संविधान तो बचाना ही है। संविधान बचेगा तो जब तो प्रजातंत्र बचेगा, प्रजातंत्र बचेगा जब सारे अधिकार बचेंगे वोट देने के, तो सबको पता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आज ये सारी बात कही है, ये कब होगी? जब सरकार बनेगी। सरकार बनने का पहला कदम क्या है? वो है पार्लियामेंट। यहाँ से हमारे भाई, मेरे जुझारू साथी, जिसकी आवाज में दम है,
भाई जयप्रकाश जी उम्मीदवार हैं, लाखों वोट से इनको जिता के भेज दो भाई। एक बात है मेरी मान लो, एक बात थारी मान लो, मेरी जो ये मान लो, लाखों वोटों से जयप्रकाश को जिता के भेज दो। थारी ये बात कह के जा रहा हूँ, जयप्रकाश को जिता के भेज दो भाई, मैं थारी सरकार बना दूंगा हरियाणा में। मंजूर है? हाथ खड़े बता दो भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। इनकी गारंटियां झूठे हैं, ये झूठे हैं। इन लोगों ने हमेशा किसानों के साथ किस तरह का भेदभाव किया आपके सामने है। एमएसपी की गारंटी देने वाले इन लोगों ने किसानों को 13 महीने तक सड़क पर छोड़ दिया था तरसने के लिए। सर्दी गर्मी बरसात किस तरह से उनके सामने कील ठोक दी गई थी। दिल्ली के रास्ते बंद कर दिए गए थे। उनको झूठा आश्वासन देकर के आंदोलन खत्म किया गया। उन किसानों को कुचलने वालों को आज भी टिकट थमा दिया गया और उन किसानों ने दोबारा आवाज उठाई तो पंजाब और हरियाणा की सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर बना दिए गए, पक्की दीवारें खड़ी कर दी गई और किसानों पर ठंडी पानी की बौछारें दागी गई। किसानों पर रबर बुलेट फायर किए गए, किसानों पर ड्रोनों से हमला करने का काम किया। इस तरह से व्यवहार किया जैसे ये दूसरे देश से दुश्मन आ गए हों। आज समय आपका है, आज जवाब आपको देना है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा, इनके झूठे आश्वासन पर नहीं आए। ये बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ वाले लोग हमारे महिला पहलवानों को किस तरह से इन्होंने बेइज्जत किया, किस तरह से हमारे महिला पहलवानों को जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करना पड़ा और उनके साथ बदतमीजी करने वाले को कोई भी एक्शन नहीं लिया। उसके बेटे को आज भी टिकट थमा दी गई। ये न इनको कोई महिलाओं से मतलब है। आज नरेंद्र मोदी उस व्यक्ति के लिए वोट मांग रहे हैं जिसने 400 महिलाओं के साथ बलात्कार करने का काम किया कर्नाटक के अंदर। आज नरेंद्र मोदी मणिपुर की बात नहीं करते, हाथरस की बेटी की बात नहीं करते, उन्नाव की बेटी की बात नहीं करते, देहरादून की बेटी की बात नहीं करते। इनको शर्म आनी चाहिए। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ वाले इन लोगों ने हमेशा जो किसानों का, महिलाओं का अपमान करने का काम किया है। और आज ये कहते हैं कि कांग्रेस ने जो मैनिफेस्टो दिया है उसमें मुस्लिम लीग की गद्दारी है। क्या है उस मैनिफेस्टो में? मैनिफेस्टो में कहा गया कांग्रेस पार्टी ने हमारा जो युवा है, जो आज बेरोजगारी में हिंदुस्तान 45 साल के सबसे नीचे स्तर पर पहुंच गया है, हमारी पार्टी ने वायदा किया है हम सत्ता में आएंगे तो जो 30 लाख सरकारी पक्की नौकरी खाली है केंद्र में, उन एक एक नौकरी को हम भरने का काम करेंगे। हमारी पार्टी ने वायदा किया है जो हमारे नौजवान ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जो हमारे नौजवान डिप्लोमा डिग्री धारक हैं, उनको पर्याप्त ट्रेनिंग ना मिलने के कारण नौकरी नहीं मिलती। कांग्रेस पार्टी ने वायदा किया है कि हम इन सभी पढ़े लिखे नौजवानों के लिए 1 साल की ट्रेनिंग देंगे, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, पब्लिक सेक्टर हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो। अच्छे इंस्टीट्यूशन में उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और उस ट्रेनिंग के दौरान वजीफा के तौर पर उस युवा को, चाहे बेटा है चाहे बेटी है, 8,500 रुपए महीने, 1 साल का 1 लाख रुपए हम वजीफा के तौर पर वायदा किया है कि कोई पर्चा नहीं कांग्रेस पार्टी में नहीं होगा। इस बात की गारंटी लेते हैं। कांग्रेस पार्टी ने वायदा किया है कि इस अग्निवीर योजना जो हमारे फौज के साथ धोखा है, हमारे नौजवानों के साथ धोखा है, इस अग्निवीर के पन्ने को फाड़ करके हम डस्टबिन में डाल देंगे। जैसे फौज की पहले भर्ती होती थी उसी तरह से फौज की भर्ती करने का काम करेंगे। हमारी पार्टी ने वायदा किया है हम महिलाओं को पूरी तरह से आरक्षण देने का काम करेंगे जो लोकसभा में और राज्यसभा में पारित किया गया है। साथ ही जो गरीब महिला हैं, जिनके पीले कार्ड हैं, घर बैठे 8,500 रुपया महीना उनके बैंक के खाते में साल का 1 लाख रुपया घर बैठे उनके खाते में डालने का काम करेंगे। आप अंदाजा लगा सकते हैं जिस घर में 8,500 रुपए की मदद मिल जाए तो महंगाई से किस तरह से राहत मिल सकती है, वो अपने बच्चों को किस तरह से पढ़ा सकते हैं, या आप इसका अंदाज लगा सकते हैं। कांग्रेस पार्टी ने वायदा किया है कि जो हमारे आंगनवाड़ी वर्कर हैं
आशा वर्कर हैं, मिड डे मील वर्कर हैं, वो भी सब गरीब परिवारों की बेटियां हैं। हम सत्ता में आएंगे तो इनकी तनख्वाह हम दुगनी करने का काम करेंगे। साथ ही कांग्रेस पार्टी ने यह भी घोषणा की है कि पूरे देश के अंदर और नई 14 लाख आंगनवाड़ी वर्कर और नई भर्ती करने का हम काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने ये अपने घोषणा पत्र में वायदा किया है, हर जिले में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम से एक डॉक्टर अंबेडकर भवन, उसमें हॉस्टल और उसके अंदर लाइब्रेरी बनाने का काम। हर जिले में हम हॉस्टल और डॉक्टर अंबेडकर भवन बनाएंगे, जिसमें कोई भी बेटा अपना हॉस्टल में रह सकता है। कांग्रेस पार्टी की यह भी घोषणा है कि हम हर जिले में महिलाओं के लिए, कामकाजी महिलाएं, हमारी बेटी जो कॉलेजों में पढ़ रही हैं, उनके लिए कहीं जगह नहीं मिलती, शहरों के अंदर कोई कमरा मकान किराए पे लेने में बड़ी दिक्कत होती है। उन बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए हर जिले में सविताबाई फूले के नाम से एक महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाने का काम करेंगे। हमारी पार्टी का यह भी वादा है, हर जिले में एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जिसमें अस्पताल भी होगा, हर जिले में एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खोलने का काम हमारी पार्टी करेगी। हमारी पार्टी का ये भी ऐलान है, वायदा है, इस देश में रहने वाला प्रत्येक नागरिक जिसको इलाज के लिए भटकना पड़ता था, वो किसी भी अच्छे से अच्छे अस्पताल में अपना इलाज कराएगा। 25 लाख रुपए तक का इलाज कांग्रेस की सरकार आपको करा के मुफ्त करा करके देगी। कांग्रेस पार्टी ने यह वायदा किया है कि जो गरीबों को राशन कार्ड मिलता है, राशन मिलता है 5 किलो के हिसाब से, हमारी सरकार आने के बाद उस राशन को डबल किया जाएगा, 10 किलो के हिसाब से दिया जाएगा। साथ में दाल भी मिलेगी, चीनी भी मिलेगी, सरसों का तेल भी मिलेगा, मिट्टी का तेल भी देने का काम